नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 21 जून और 21 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से, हिमाचल प्रदेश को बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने 2006 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की। सेकंड है कि डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014 ए.के. भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। थर्ड है 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड होस्ट करेगा। फोर्थ है कि कोपेनहेगन डेनमार्क ने वैश्विक जीवन सुगमता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फिफ्थ है कि स्केचर्स ने कार्तिक आर्यन को बनाया नया ब्रांड एम्बेसडर। सिक्स्थ है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली पनडुब्बी रोधी जलयान आईएनएस अर्नाल को विशाखापट्टनम में किया कमीशन। सेवेंथ है ईरान से 6000 भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। एट्थ है कि विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पर। नाइन्थ है कि भारत और यूक्रेन ने कृषि सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की। टेंथ है कि प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए चीन ने झांगहेंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो आज दर्द है वही कल आपकी ताकत बनेगा, यानी व्हाट हर्ट्स टुडे विल बी योर स्ट्रेंथ टुमारो। फ्रेंड्स, हम लोग 20 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तिल्लिकी वंदनम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में जल गंगा संरक्षण अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार। कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा सम्मेलन को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के हालिया यूएन वोमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 174वां स्थान। किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2026 को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रूप जबरदस्ती के उपाय के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन घोषित किया गया है? तो 4 दिसंबर को। भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्घाटित हुआ है? तो मानसेर में। स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड से में इंडिगो को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लो कॉस्ट एयरलाइन में कौन सा स्थान प्राप्त मिला है? तो थर्ड। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए किस राज्य को 2006 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? यानी रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड रुपीज 2006 करोड़ टू विच स्टेट टू रिकवर फ्रॉम फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश। यानी केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2006.40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने लिया है, जिसमें वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य थे। फ्रेंड्स, कुल स्वीकृति राशि में से 1504.80 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ के पुनः और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये घटना हिमाचल प्रदेश में हो रही, तो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश है आपका उत्तर भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल आपका शिमला है। गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट स्टॉक्स 1998 टू 2014 पुस्तक किसने लिखी है, यानी हु हैज रिटन द बुक डिफरेंट स्टॉक 1998 टू 2014। ऑप्शन ए तपन डे, ऑप्शन बी मनोहर दे, ऑप्शन सी कार्तिक सेन और ऑप्शन डी ए भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ए भट्टाचार्य, यानी ए भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डिफरेंट स्टॉक 1998-2014 पुस्तक का विमोचन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि डिफरेंट स्ट्रोक पुस्तक के लेखक ए भट्टाचार्य है। यह पुस्तक भारत के वित्त मंत्री पर आधारित उनकी प्रसिद्ध श्रृंखला का तीसरा भाग है। इसमें 1998 से 2014 तक के भारत की आर्थिक यात्रा और उस दौरान के वित्तीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम के कार्यकाल के विस्तार में बताया गया है। पुस्तक में इस महत्वपूर्ण दौर के दौरान भारत में हुए आर्थिक सुधारों, उपलब्धियों और चुनौतियों का निष्पक्ष और गहन विश्लेषण किया गया है। फ्रेंड्स देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि केरल सरकार के द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो 2 दिवसीय मेगांग महोत्सव जो है आपको मेघालय में मनाया गया है। मेघालय में आपको मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में बस सांगवरी ऐप लॉन्च किया गया है। तो बस सांगवरी ऐप जो है आपका छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप कौन होस्ट करेगा, यानी हु विल होस्ट 10th आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड जो है 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप को होस्ट करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, सॉरी मैप को। तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसका कैपिटल आपका लंदन में है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कैर स्टेमर है। करेंसी आपको पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक जीवन सुगमता सूचकांक 2025 में कौन सा शहर और देश शीर्ष स्थान पर रहा, यानी विच सिटी एंड कंट्री हैज क्लेम्ड द टॉप स्पोर्ट्स इन द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2025। ऑप्शन ए वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी कोपेनहेगन डेनमार्क और ऑप्शन डी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कोपेनहेगन डेनमार्क, यानी कोपेनहेगन डेनमार्क जो है वैश्विक जीवन सुगमता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू के द्वारा जारी वैश्विक जीवन सुगमता सूचकांक 2025 के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। कोपेनहेगन ने स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचों में पूर्ण अंक प्राप्त किए और कुल 100 में से 98 अंक हासिल किया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है 3 वर्षों से शीर्ष पर थी, स्थिरता रेटिंग में गिरावट के कारण इस बार ये दूसरे स्थान पर आ गई है। यह सूचकांक दुनिया भर के 173 शहरों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थिरता, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण जैसी मानकों के आधार पर मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केचर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, यानी who has been appointed as the new brand ambassadors of Skechers। ऑप्शन ए वरुण धवन, ऑप्शन बी टाइगर श्रॉफ, ऑप्शन सी कार्तिक आयन और ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की कार्तिक आयन, यानी कार्तिक आयन को स्केचर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि स्केचर ने बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कार्तिक आर्यन स्केचर के हैंड्स फ्री स्लिप्स इंस फुटवियर लाइन का प्रचार करेंगे, जिसमें बिना झुके या हाथों का उपयोग किए जूते पहनने की सुविधा है। स्केचर के सीईओ राहुल वीरा ने कहा कि कार्तिक की युवा और डायनामिक छवि ब्रांड को भारतीय युवा के बीच और लोकप्रिय बनाएंगी। कार्तिक आर्यन ने कहा है कि उन्हें ब्रांड के इनोवेशन और डिजाइन पर फोकस बेहद पसंद आया, खासतौर पर। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नागालैंड जो है अपना 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है।
तो एचडीएफसी बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली पनडुब्बी रोधी जलयान आईएनएस अर्नाल को किस शहर में कमीशन किया है? यानी इन विच सिटी द इंडियन नेवी हैज कमीशन इट्स फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाल। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि विशाखापट्टनम। यानी भारतीय नौसेना ने अपनी पहली पनडुब्बी रोधी जलयान आईएनएस अर्नाल को विशाखापट्टनम में कमीशन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली पनडुब्बी रोधी जलयान आईएनएस अर्नाल को 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम के नेवल डकयार्ड में कमीशन किया है। यह जलयान एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी का पहला पोत है जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। कमीशन समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। आईएनएस अर्नाल का निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता और L&T शिप बिल्डर्स की साझेदारी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ईरान से 6000 भारतीयों को निकालने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? यानी रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच ऑपरेशन टू इवैक्यूएट 6000 इंडियंस फ्रॉम ईरान। ऑप्शन ए ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन बी ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन सी ऑपरेशन देव शक्ति और ऑप्शन डी ऑपरेशन संकट मोचन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ऑपरेशन सिंधु। यानी ऑपरेशन सिंधु जो है केंद्र सरकार ने ईरान से 6000 भारतीयों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ईरान इजराइल संघर्ष के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। इस अभियान के पहले चरण में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से उत्तरी ईरान से आर्मेनिया पहुंचाया, जहां से उन्हें विशेष उड़ान के जरिए भारत लाया गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय दूतावास और विदेशी मंत्रालय लगातार हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष के माध्यम से फंसे नागरिकों की सहायता कर रहे हैं। भारत सरकार ने ईरान और आर्मेनिया की सरकारों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है, क्योंकि ईरान एयर स्पेस बंद होने के कारण निकासी को भूमि मार्ग से अंजाम देना पड़ा है। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंधु हुआ, तो देख लेते हैं कुछ और ऑपरेशन को जो कि हाल ही में चलाए गए हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन 100 परमाणु सैन्य ठिकानों को वरिष्ठ अधिकारी इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन घोष सिंह, इसका तहत भारत की सेना और असम पुलिस के बीच चलाया गया संयुक्त अभियान था, जिसमें नकली फ्रॉड सिम कार्ड रिकॉर्ड को उजागर किया गया। ऑपरेशन वेब स्पाइडर, तो ये रूसी वायुवेश से दुश्मन की लंबी दूरी के बमवर्षक विमान विशेषकर के TU-95MS और TU-22M3 को निशाना बनाया गया था। मिशन संकल्प, इसके अंतर्गत भारत के छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के क्षेत्र में कर्णगुट्टा हिल्स में मिशन संकल्प नाम से एक बड़ा नक्सली विरोधी अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन किलर, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में किलर यानी सॉकेल किलर जंगल में शुरू हुआ, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियों को रोकने के इरादे से भारतीय सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई थी। ऑपरेशन अभ्यास, तो यह अभ्यास गृह मंत्रालय और एनडीएमए द्वारा संयोजित किया गया, जो पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने के बीच में आयोजित किया गया था। ऑपरेशन हक, तो सीबीआई द्वारा साइबर अपराध, बाल पोर्नोग्राफी से निपटने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन टीका, सीमा पार से पेट्रोलिंग के दौरान भारत में घुसे 2 से 3 आतंकियों को पकड़ने के लिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू कश्मीर के पठानकोट पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी व पाक आधारित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था 7 मई को। ऑपरेशन चक्रव्यूह, यानी सीबीआई साइबर आपराधिक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल गिरोह को पकड़ना था, जो कि सीबीआई के द्वारा ये चलाया गया था मिशन। ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ित की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। ऑपरेशन डेविल हैंड, बांग्लादेश द्वारा
देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शंस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं उसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तारी हेतु चलाया गया। ऑपरेशन राइजिंग सन तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सेना के तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। ऑपरेशन बॉबी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना इसके तहत ईरानी जहाज अल कबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल थी। और ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी रिसेंटली इंडिया हैज गॉट व्हाट रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी 73। तो इसका सही आंसर फ्रेंड 71, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ये हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को 71वां स्थान मिला है। भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष 2024 में 63वें स्थान से गिरकर 71वें स्थान पर आ गई है। यह सूचकांक 118 देशों को ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता के आधार पर रैंक करता है। शीर्ष स्थान पर स्वीडन है, इसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? And recently, India and which country organized the first joint working group meeting on agriculture cooperations? Option A Canada, option B Ukraine, option C Cyprus और ऑप्शन डी none of these। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की यूक्रेन, यानी यूक्रेन जो है भारत और यूक्रेन कृषि सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में भारत और यूक्रेन ने कृषि सहयोग यानी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन पर अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बैठक 18 जून 2025 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया। इस बैठक में दोनों देशों ने डिजिटल कृषि, कृषि यंत्रीकरण, पौधों की नस्ल सुधार, खाद्य प्रसंस्करण, बीज उत्पादन, बागवानी, मछली पालन, खाद्य सुरक्षा और कृषि मशीनरी के प्रमाणन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। भारत ने अपनी प्रमुख कृषि पहलों जैसे ई नाम, नेशनल मिशन एंड ऑडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्लेसेज को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं को निगरानी के लिए झांगहो 102 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है, यानी विच कंट्री हैज लॉन्च अ सैटेलाइट नेम झांगो 102 टू मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की चाइना, यानी चाइना ने देश में प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहो 102 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में चीन ने झांगहेंग 102 नामक उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट 14 जून 2025 को चीन के जिहुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। झांगहेंग 102 एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जिसे चीन और इटली ने मिलकर विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के भौतिक क्षेत्रों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बिजली गिरने आदि की निगरानी करना है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्घाटित हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की ऑप्शन डी मानसेर में। आज का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 71वां, 70वां, ऑप्शन बी 71वां, ऑप्शन सी 72वां और ऑप्शन डी 73वां। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।